अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सोहेब एक साथ वक़्त रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ। इस टाइम के ऊपर हम लोग ज़ीटा 1 की बेसमेंट के अंदर खड़े हुए हैं। इनिशियल ग्राउंड वर्क जो है वो हो रहा है। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बहुत सारा काम जो है वो इस टाइम के ऊपर लगा हुआ है। उतरते हुए रास्ता भी जो था वो ऐसा था कि साथ भी मैं तो घबरा गया थोड़ी देर के लिए, बट पहले हम बगैर हेलमेट्स के नीचे उतर रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं हेलमेट लगा लें, ऐसा ना हो कि आप नीचे जाएँ वापस आए ही नहीं। जी साथ भी क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। कभी भी कहीं पे भी, ख़ास तौर पे बड़े मॉल्स के अंदर जब भी कभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ देखें कि क्या वो किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है कि नहीं। ज़ीटा 1 मॉल CDA अप्रूव्ड मॉल है, GT रोड के ऊपर लोकेटेड है। GT रोड के ऊपर वाहिद है ये इस टाइम के ऊपर, या और भी कोई है CDA अप्रूव्ड? वाहिद है जो CDA अप्रूव्ड है। तो वाहिद मॉल जो कि CDA अप्रूव्ड है, बन रहा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी यहाँ पे शो करता है। उसको बिल्कुल उसके साथ पूरा उसका वादा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा साथ भी थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड के अंदर हम जाएं तो ज़ीटा 1 जो है वो लॉन्च हुआ 2020 के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर। जी, जब ये लॉन्च हुआ तो इनिशियली कोविड का जो है वो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जो डेवलपमेंट थी वो भी इसकी स्लो हो गई थी, और उस हवाले से मार्केटिंग तो ये लोग कर रहे थे बट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो थी कोविड के मामला की वजह से। 2020 के मिड में ही इन्होंने जो है वो काम अपना शुरू कर दिया था, ग्राउंड वर्क वगैरह, मगर अभी फुल फ्लैश एक बहुत तेज़ी से शिफ्टों के अंदर जो है वो काम हो रहा है, और ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आ रही है। पहली छत मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर वो कह रहे थे कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो है ना वो पहली छत इसकी डल जाएगी। बेसमेंट 2 है उसकी पहली छत। अच्छा साथ भाई मैं जो ये सब कुछ बता रहा हूँ इसकी टाइमिंग्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अभी एक बेसमेंट के अंदर इसके अंदर काम हो रहा है। मोस्टली बिल्डिंग्स में ये चीज़ देखी जाती है, जब ये ग्राउंड से ऊपर आ जाती हैं तो इनके रेट्स वगैरह उस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहते हैं? जब भी कभी ज़ोहेब भाई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन में आमतौर पे आप एक घर भी बना रहे हो और घर के ऊपर आप बुनियाद से उसकी पहली मंजिल डाल दें तो उसके ऊपर उसके वायर्स आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे कराची की मार्केट में और लाहौर की मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब बिल्डर घर बना रहा होता है, थोड़ी बिल्डिंग बाहर निकली, हाँ यार ये पेटेंट बिल्डर है, इसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिलीवर किया हुआ है, तो चलो इसका घर ख़रीद लो। इसी तरीके से ज़राज ग्रुप बिल्डर्स ने ऑलरेडी ज़राज हाउसिंग सोसाइटी डिलीवर की भी है, उसके कोई वावेला नहीं मचा रहे उसके। हाँ वैसे ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यार बैरिया टाउन ने थोड़ी बहुत चीज़ या किसी ने कोई थोड़ी बहुत चीज़ की भी नहीं होती, एक बिल्डिंग डिलीवर की होती है और शोर मचा रहे होते हैं। ये ग्रुप जो है वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि हम्बल है कि ये बहुत ज़्यादा कोई उसके ऊपर जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा होता है। तो ऑलरेडी 1500 कनाल का ज़राज हाउसिंग सोसाइटी इसके ऊपर इस्टेब्लिश हुई भी है। बहुत सारी दुनिया यहाँ पे रह रही है। मेन GT रोड के ऊपर लोकेटेड है। एक 1 एंट्रेंस 1 एग्जिट गेटेड कम्युनिटी है, ऑलरेडी उस हिसाब से सक्सेसफुल है। फिर जब ये ज़ीटा 1 मॉल अपना बना रहे हैं तो ज़ीटा 1 लोकेटेड है मेन GT रोड के ऊपर, एक बहुत बड़े फ्रंट के ऊपर, तकरीबन 20 कनाल का ये स्पेस है। एक बड़ा मेगा मॉल यहाँ पे बनने वाला है। और जैसे ही सवाल ये था कि जैसे ही इसकी पहली छत यानी ग्राउंड फ्लोर इसका हमें ज़मीन से बाहर नजर आएगा, रोड से नजर आएगा तो ये एक्सपेंसिव भी होगा। उस वक्त रिंग रोड के भी बेहतर मामलात होंगे, मेन GT रोड के तो डेफिनेटली बेहतर मामलात ही हैं, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ होगी। इस टाइम के ऊपर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कमर्शियल्स के अंदर भी और रेजिडेंशियल के अंदर भी, रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर भी, और रेट्स भी मुनासिब हैं, बहुत मुनासिब रेट्स हैं। जो हमारे साथ इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा डेफिनेटली हम उसे प्रोवाइड करेंगे एक बेहतर स्पेस जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगी, जिसकी रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर होगी। और अगर कोई रेजिडेंशियल स्पेस में हमारे साथ इन्वेस्ट करता है तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट अपार्टमेंट्स जो भी अवेलेबल हैं, और उसके ऊपर बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस। और बिकॉज ये सर्विस्ड अपार्टमेंट हैं तो ज़ीटा की मैनेजमेंट भी ख्याल रखेगी आपका, और हम भी ख्याल रखेंगे कि फ्यूचर में अगर आप उसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहें तो रियल उस्ताद आपके साथ है। अच्छा साथ भाई ये बताएं कि सर्विस्ड शॉप्स और अपार्टमेंट्स ये क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर हम एक प्राइवेट प्लाजा के अंदर दुकान लेते हैं, उसके अंदर जैसे हमने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि प्राइवेट बिल्डिंग स्पेस, कमर्शियल स्पेस बेस्ट ज़ीटा 1, तो उसके अंदर ये होता है कि दुकान का भी काम आप करा रहे हैं, दुकान के रेंट भी आप लगा रहे हैं, फिर रियल्टर्स को उसके ऊपर पैसे भी दे रहे हैं, फिर मजदूरों के उसके ऊपर काम भी करा रहे हैं, बिजली के बिल भी देख रहे हैं, मेंटेनेंस भी देख रहे हैं, और यू नेम इट। मोस्टली इंसान की एक डेली रूटीन के अंदर इतना ज़्यादा टाइम उसके पास होता नहीं। आमतौर पे नौकरी पेशा इंडिविजुअल है, नहीं या कोई जॉब भी कर रहा हो तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता, है या कोई इंजीनियर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कारोबार कर रहा है तो इतना टाइम नहीं होता उस सवाल से। ये जिंदगी के काम ज़रा मुश्किल हैं। तो सर्विस्ड
मॉल, जब मॉल के अंदर सर्विस स्पेस होती है तो उसके अंदर रेंट पे भी भाई ये लोग लगा रहे हैं। आप डेफिनेटली ज़ीटा वन के एग्रीमेंट्स देख सकते हैं। बाकी दुनिया तो आपको अपने एग्रीमेंट्स में नहीं बिठाएगी, लेकिन ज़ीटा वन आपको अपने एग्रीमेंट्स के अंदर बैठने का मौका देगा कि जो आपकी दुकान रेंट पे लग रही है किसको दी जा रही है और कौन उसका आपका स्पेस कितना है और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। तो ज़ीटा वन आपको ये अवेलेबिलिटी करके देगा। उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस कोई और करेगा, बिजली का बिल कोई और अदा कर रहा है, गैस के बिल कोई और अदा कर रहा है, कोई डैमेजेस हैं उसको कोई और कर रहा है। आपको क्लीन एंड क्लियर मंथली उसके ऊपर रेंटल इनकम आ रही है। ठीक हो, आपकी शॉप के साथ में ठीक हो गया। से अगर अपार्टमेंट भी है तो अपार्टमेंट के ऊपर जी, उसको भी गेटिंग प्लम्बर्स, यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिशियंस, यू आर गेटिंग समबडी टू केटर आपके अपार्टमेंट को। तो सर्विस अपार्टमेंट ये है कि कोई और देख रहा है आपकी चीज़ को। अच्छा साथ भाई ये बताएं कि जो इसमें कमर्शियल एरिया है जी, कमर्शियल एरिया मार्केट की तरह नहीं बिक रहा है, उसको हम फर्दर भी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, ताकि बेहतर तरीके से आपको जो है वो समझ आए। मार्केट के अंदर मार्केट के हिसाब से स्क्वायर फुट्स नहीं बिक रहे हैं, इसमें प्रॉपर जो है वो शॉप्स इसके अंदर आपको मिलेंगी स्क्वायर फुट के हवाले से। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और ये एक आम इंडिविजुअल उस तरीके से यानी समझ ये नहीं वो सकता। पॉइंट है जो आपने समझना है। अगर आप इस पॉइंट को समझेंगे तो आपको इसकी अट्रैक्शन बेसिकली समझ आएगी कि ज़ीटा की क्या अट्रैक्शन है। मार्केट के अंदर आमतौर पे अगर जो मॉल्स की या कमर्शियल स्पेसेस की सेलिंग होती है, वो सेलिंग इस तरीके से होती है कि यार ये जो मॉल है इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है 10,000 स्क्वायर फुट का। 10,000 के 10,000 स्क्वायर फुट मॉल के ओनर्स लोगों को बेच रहे होते हैं। किसी को 50 फुट बेच दिया, 50 स्क्वायर फीट बेच दिया। अब 50 स्क्वायर फीट की इन्वेस्टमेंट इतनी कम होती है या इतना लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि यार गुड, यार मेरे पास 50 स्क्वायर फीट, मेरे पास मॉल के अंदर जगह आ गई, मॉल के अंदर मेरे पास स्पेस आ गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर अल्लाह ना करे वो मॉल उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे 50 स्क्वायर फुट के एरिया में मैं खुद बिजनेस करूं, तो पता चलता है कि पूरी एक दुकान के या एक दुकान का स्पेस 300 स्क्वायर फीट का है, तो उसके अंदर एक छोटा सा 50 स्क्वायर फीट मेरा है। या ऐसा भी हो सकता है कि लॉबी के अंदर 50 लॉबी के अंदर है या वो किसी स्टेयर्स के अंदर आपको मिल गया, कियोस्क के अंदर 50 स्क्वायर फुट मेरा हो। ज़ीटा वन इसको इस तरीके से सेल कर रहा है कि जो कमर्शियल स्पेस आपके पास है, यानी अगर आप एक दुकान का स्पेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर 300 स्क्वायर फीट की दुकान ले ली, तो आप अपना भी उसके अंदर बिजनेस करना चाहेंगे। लॉबी का स्पेस हम आपको नहीं बेच रहे, लिफ्ट का स्पेस हम आपको नहीं बेच रहे, कोई भी वेस्टेड स्पेस हम आपको नहीं बेच रहे। हम आपको दे रहे हैं आपकी अपनी दुकान एक मॉल के अंदर 100% कवर्ड एरिया के साथ। यानी अगर 300 स्क्वायर फीट बोला है तो 300 स्क्वायर फीट आपका अपना है। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि ये आपको एक प्रॉपर शॉप दे रहे हैं। लेट्स से आप ज़िंदगी के मामलात के अंदर इतने आगे पीछे हो गए कि आप कहते हो यार मैं खुद अपना कोई मॉल के अंदर कोई काम कर लेता हूँ या किसी को बिठा देता हूँ उसके अंदर, तो यू कैन डू दैट इन दिस। बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 200 स्क्वायर फुट आपको बेच देते हैं, फ्लोर का बेचते हैं, कोई स्पेसिफिक शॉप नहीं देते। इसके अंदर आपकी डिफाइंड शॉप होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर या जीटी रोड के ऊपर करीबी प्रोजेक्ट्स के अंदर उस हवाले से जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखें इस जगह की डेवलपमेंट देखें। मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कराना चाह रहा था कि जब आप एक बड़ा सरिया की मॉल बना क्वालिटी रहे होते हैं या जब आप ये काम कर रहे होते हैं, तो ये सरिया की क्वालिटी देखें। ये इसको कवर करने के लिए ये भी मोटा तरीन सरिया है, मेरी उंगली से भी डेफिनेटली मोटा है। अगर आप और आगे आए जोहेब भाई, अगर आप आ सकें मेरे पास, वैसे जिस थिकनेस इसकी आप चेक करें, थिकनेस चेक करें कि मोटा तरीन सरिया है, इसके ऊपर जो है वो उस हवाले से इस्तेमाल हो रहा है और काम वालों को जो है वो सहूलियात भी हैं उस हवाले से। काम तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से जो है वो इसके अंदर हो रहा है। जी साहब भाई, डेवलपमेंट इसे कहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट स्लो कर रहे होते हैं, 2 गाड़ियां लगी हुई होती हैं या कभी गाड़ियां लगी हुई नहीं होती कि अभी हमारे ये मामलात हैं ठीक होंगे। जैसे आस पड़ोस के बहुत सारे मॉल सूद के ऊपर बेच रहे होते हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन ज़ीटा अपने मामलात को तेज़ तरार लेके चल रहा है। आपने अगर ज़ीटा में इन्वेस्टमेंट करनी है, रियल उस्ताद को याद रखें, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस इन commercial spaces as well as residential space, and we are going to give you the best after sale service inshallah. लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप लाइक कर सकते हैं। रब्ता करें हमसे, ज़ीटा से रिलेटेड फर्दर कोई मालूमात आपको चाहिए हो, डू लेट अस नो। थैंक यू।